हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ग्रेजुएट डिज़ाइंस। आज हमारी कोरियर ट्रेनिंग के सेकंड क्लास है और आज हम सब सीखेंगे शेप टूल। तो मैं शुरू करने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा कि शेप टूल में ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं और हो सकता है कि इसको मैं 2 क्लास में कवर करूँ, 2 वीडियो में कवर करूँ। तो चलिए चलते कंप्यूटर के स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। यहाँ पर कोरल मैंने पहले से ओपन करके रखा हुआ है और यहाँ पे टूल्स बार में आप देखेंगे तो ये सेकंड नंबर पे आपको शेप टूल मिलेगा। इस पर माउस का एरो थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे तो ये आपको शो करेगा कि ये शेप टूल है और शेप टूल का शॉर्ट कमांड F10 होता है। तो आइए देखते हैं कि शेप टूल वर्क कैसे करता है, इससे किस तरह से काम लिया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाते हैं। शेप टूल जो वर्क करता है वो कर्व पे काम करता है। ये आप जब रेक्टेंगल बनाएंगे तो ये शेप टूल इस पर डायरेक्ट काम नहीं करेगा। हाँ, कुछ जगह पे काम करता है, जैसे कि आपको ये नोट्स राउंड करना हुआ तब ये शेप टूल यहाँ पे शेप टूल से आप इस पर काम कर सकते हैं। जैसे कि आपको सिर्फ ये पॉइंट, ये कॉर्नर राउंड चाहिए तो आप शेप टूल यहाँ से सिलेक्ट करिए। शेप टूल सेलेक्ट करने के बाद इस नोट्स पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप माउस से जब ड्रैग कराएंगे तो ये कॉर्नर राउंड होने लगेगा इस तरीके से। रेक्टेंगल के कॉर्नर्स को और भी दूसरे तरीके से राउंड कर सकते हैं, वो हम देखेंगे आगे जाके जब रेक्टेंगल टूल पर पहुंचेंगे तब हम इसको डिटेल में देखेंगे। अभी फ़िलहाल शेप टूल से हम किस तरह से इस पर वर्क कर सकते हैं वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो इस तरीके से आप एक कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको 2 कॉर्नर राउंड चाहिए रेक्टेंगल का तो आप एक बार इस नोट पे क्लिक करिए और शिफ्ट प्रेस करिए, फिर दूसरे वाले नोट पे क्लिक करिए। इस तरह से क्लिक करने के बाद दोनों नोट्स को सेलेक्ट करने के बाद आप माउस को ड्रैग कराइए इस तरीके से, तो ये राउंड होने लगे। आपको जितना राउंड चाहिए उतने पर आप माउस बटन को छोड़ दीजिए। इस तरह से आप एक कॉर्नर को या 2 कॉर्नर को या फिर चारों कॉर्नर को भी इसी तरीके से कर सकते हैं। आप ये चारों कॉर्नर आपका सिलेक्ट है। सिलेक्ट करने के बाद चारों नोट्स आपके इस रेक्टेंगल के सिलेक्ट हैं। उसके बाद आप इसको माउस से ऐसे ड्रैग कराएंगे तो ये इसके कॉर्नर राउंड होने लगेगी। ये तो आप बिना कर्व किए रेक्टेंगल पर इस शेप टूल से काम कर सकते हैं। इसके अलावा रेक्टेंगल से और शेप टूल से और काम करने के लिए आपको इस रेक्टेंगल को सबसे पहले कर्व करना पड़ेगा। कर्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बार में देखिए ऊपर की तरफ ये दिखा रहा है, ये एक गोला, जहाँ पे मैं अभी अपने माउस का पॉइंट रखे हुआ हूँ, माउस का एरो राउंड घुमा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये कन्वर्ट टू कर्व का ऑप्शन आएगा। तो रेक्टेंगल को आप सेलेक्ट करिए, यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व कर दीजिए। जब कन्वर्ट टू कर्व रेक्टेंगल हो जाएगा तो अब ये शेप टूल इस कर्व रेक्टेंगल पर काम करेगा। जैसे कि अब ये कर्व करने के बाद आपको कोई भी शेप चाहिए, आप इस नोट्स को पकड़िए, ये इस तरीके से आप इसके शेप को चेंज कर सकते हैं, अपना मनचाहा शेप बना सकते हैं। ये इस तरीके से अपना मनचाहा शेप दे सकते हैं रेक्टेंगल को कर्व करने के बाद। अगर आप किसी रेक्टेंगल को कर्व करते हैं तो उसमें आपको चार नोट्स मिलते हैं। 4 नोट्स मिलते हैं, ये 4, 1 2 3 4। अगर आपको नोट्स को और ज़्यादा बढ़ाना है अपनी डिज़ाइन की ज़रूरत के हिसाब से तो आप इस नोट्स को और घटा बढ़ा भी सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले जाते हैं यहाँ पर, आप ऐसे सेलेक्ट करिए इस लाइन को और आपको नोट प्लस करना है, यानी कि नोट्स आपको ऐड करने हैं इसको एक हार्ट का रूप देने के लिए। मान लीजिए आप इस रेक्टेंगल को आपको एक हार्ट का रूप देना है तो यहाँ पे एक पॉइंट रखिए और यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में सबसे पहला ऑप्शन जो आता है शेप टूल सेलेक्ट करने के बाद शेप टूल सेलेक्ट रहेगा। आप यहाँ से एक पॉइंट देंगे, पॉइंट देने के बाद यहाँ पे चले जाएंगे ऐड नोट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐड हो जाएगा। जब पॉइंट ऐड हो जाएगा तो आप इसको ये इस तरीके से शेप दे सकते हैं। ये इस तरीके से आप नए पॉइंट्स को, नए नोट्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे
अब एक पॉइंट हमको एक नोट्स यहाँ पे भी ऐड करना है, तो यहाँ पे हमने एक बार क्लिक करेंगे और इस पे ऐड नोट पे क्लिक कर दें तो ये भी एक पॉइंट बन गया। ठीक है, अगर ये तो थी आप प्रॉपर्टी बार से बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं नोट्स को। अगर आप लेफ़्ट राइट क्लिक करेंगे माउस का तो भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। यहाँ से देखिए राइट क्लिक किया, रख करके लाइन के ऊपर, फिर ये ऐड का ऑप्शन आ गया। जब ऐड का ऑप्शन आ जाए तो यहाँ से भी आप नोट्स को क्लिक कर सकते हैं। आप चाहे राइट क्लिक करके कर सकते हैं, चाहे प्रॉपर्टी बार से आप नोट्स को ऐड कर सकते हैं। इस तरह से तो आप नोट्स को और ऐड कर सकते हैं। आपको ज़्यादा नोट्स चाहिए तो यहाँ से आप ऐड कर लिए। इसी तरह से अगर आपको नोट्स डिलीट करने हैं, यानी कि आपको जैसे ये नोट्स नहीं चाहिए, ये फालतू का नोट्स हो गया, ये नोट्स आपको नहीं चाहिए, तो यहाँ से जिस नोट को आपको डिलीट करना है उस नोट को आप यहाँ से सेलेक्ट करिए। उसके बाद यहाँ जाइए प्रॉपर्टी बार में। इसी तरह से ये माइनस वाला ऑप्शन आएगा, डिलीट नोट्स का जब ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो जो नोट्स आपका सिलेक्ट रहेगा वो नोट डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से इसमें नोट्स ब्रेक का ऑप्शन है। अब आपको नोट्स को ब्रेक करना है। आप ये नोट्स अभी सारी ये लाइन यहाँ से ये ऐसे पूरी एक के एक है, लेकिन आपको ये पूरा एक के एक नहीं चाहिए। आपने एक ही शेप बनाया है, लेकिन ये शेप आप ब्रेक करना चाहते हैं। जैसे कि ये लाइन आपकी यहाँ पे आ जाए और इधर से ये लाइन ब्रेक होकर के यहाँ पे आ जाए, तो इस नोट को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाइए तो प्रॉपर्टी बार में तो ब्रेक कर्व का ऑप्शन है। ब्रेक कर्व के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये अब आपका नोट यहाँ से ब्रेक हो गया है, यानी कि ये लाइन अब अलग हो गई है, ये लाइन अलग हो गई है। इसको आप यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करिए और इसको अलग कर दीजिए। इसको यहाँ सेलेक्ट करिए, इसको अलग कर दीजिए। ये दोनों अब अलग अलग लाइन हो गई। ये 2 पॉइंट्स, 2 नोट्स और एक्स्ट्रा हो गए हैं। तो ये तो था कि आप नोट्स को ब्रेक कैसे करेंगे। अब आती है बारी, अगर नोट्स आपको ऐसे अलग अलग हैं, आपने कोई डिज़ाइन बनाई है, कोई कर्वेचर बनाया है, तो उसको ज्वाइन कैसे करेंगे। आप ज्वाइन करने के लिए क्या होगा, आप इन दोनों नोट्स को सिलेक्ट करिए और यहाँ पे ज्वाइन टू नोट्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये दोनों नोट्स ज्वाइन हो जाएंगे। जो सिलेक्टेड नोट्स आपके दोनों ज्वाइन हो जाएंगे। ये तो था आपका ज्वाइन करने का ऑप्शन। इसी तरह से और आगे चलते हैं, देखते हैं। अब आपका इसमें आता है कर्व का ऑप्शन, कन्वर्ट टू कर्व, एकदम कॉर्नर सा दिख रहा है। तो अगर आप इसको कर्व करना चाहते हैं, यानी कि गोल करना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करिए, इस नोट्स को सेलेक्ट करिए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें एक हैंडल सा बन करके आ जाएगा। हैंडल से आप ऐसे घुमा करके इसको राउंड कर सकते हैं, कर्व कर सकते हैं। इसी अगर आप चाहते हैं कि दोनों तरफ से कर्व आ जाए, तो दोनों तरफ से कर्व लाने के लिए आप इस नोट को भी सेलेक्ट करिए और साथ में इस नोट को भी सेलेक्ट कर दिए। अब क्या हुआ कि हैंडल इधर भी आ गई, हैंडल इधर भी आ गई। अब इस हैंडल से आप लेफ़्ट साइड कंट्रोल कर सकते हैं और इस हैंडल से आप राइट साइड का कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके से आप कर्व भी कर सकते हैं। अब इसमें आगे एक ऑप्शन आता है यहाँ पर स्मूथ मोड। अब क्या करता है, स्मूथ लाइन पर पहले क्लिक कर लेते हैं ये, और इसको कर्व कर देते हैं। कर्व करने के बाद अब इसको स्मूथ नोट करेंगे, ये ऑटोमेटिक ऐसे इसको राउंड कर देगा। ठीक है, ये है स्मूथ टूल, इस शेप टूल से इस नोट्स को स्मूथ करना। इसके बाद इसमें आता है वो कन्वर्ट टू लाइन का आता है। कन्वर्ट टू लाइन का क्या काम है वो भी बता देता हूँ। तो ये काम करता है जैसे कि ये आपका स्मूथ बना हुआ है। आप इस पॉइंट को आप सिलेक्ट करके यहाँ से इसको लाइन करेंगे तो ये इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो स्ट्रेट लाइन बना देगा। कैसे बना देगा, ये यहाँ से यहाँ तक इसने यहाँ से यहाँ तक इसने स्ट्रेट क्यों नहीं किया,
इसलिए नहीं किया कि जब हम बॉक्स बना रहे थे तो बॉक्स हमने यहाँ से ऐसे ड्रैग कराया था, लेफ़्ट से राइट की तरफ ड्रैग कराया था। इसलिए जब हम इस लाइन को इसलिए इस पॉइंट्स को जब सिलेक्ट करके यहाँ से लाइन पे क्लिक कर रहे हैं तो ये इस लाइन को स्ट्रेट कर रहा है, ना कि इस लाइन को स्ट्रेट कर रहा है। अब इस लाइन को कैसे स्ट्रेट करेगा, ये भी क्यों नहीं, कैसे स्ट्रेट इस लाइन को कैसे स्ट्रेट करेगा, इसी नोट्स को सेलेक्ट करके लाइन पे क्लिक करने के बाद तो वो भी बता देता हूँ। अब हम जो बॉक्स बनाएंगे, जो रेक्टेंगल बनाएंगे, वो राइट से लेफ़्ट की तरफ बनाएंगे। राइट से लेफ़्ट की तरफ बनाया, इसके बाद इसको कर्व किया, कर्व करने के बाद एक शेप दे देते हैं कोई, ये शेप देने के बाद अब हम इसको चाहते हैं, इस लाइन को चाहते हैं कि हमारी स्ट्रेट हो जाए। इसको भी पहले एक शेप दे देते हैं। तो अब इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से लाइन पे क्लिक करेंगे, ये तो ये वाली हमारी लाइन स्ट्रेट हुई। क्यों हुई? क्योंकि हमने ये रेक्टेंगल यहाँ से बनाना स्टार्ट किया था, राइट पे क्लिक किया था और लेफ़्ट की तरफ ड्रैग कराया था, और ये लेफ़्ट पे क्लिक किया था, राइट की तरफ ड्रैग कराया था। इसलिए ये पॉइंट जब सेलेक्ट करेंगे तो ये राइट की तरफ, लेफ़्ट की तरफ जब हम क्लिक करेंगे, राइट की तरफ ड्रैग कराएंगे और रेक्टेंगल बनाएंगे और इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे तो हमारी ये वाली लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। और अगर हम रेक्टेंगल को राइट की तरफ क्लिक करेंगे और लेफ़्ट की तरफ माउस को ड्रैग कराएंगे, इस तरह से रेक्टेंगल बनाएंगे और फिर उसके बाद सेंटर का पॉइंट सेलेक्ट करके यहाँ पे लाइन पे क्लिक करेंगे तो इस तरफ की, यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की लाइन स्ट्रेट होगी। ठीक है, ये बहुत बारीक सा फ़र्क है। बहुत से लोग समझते हैं कि हम इस नोट्स को सेलेक्ट करके इस तरफ की लाइन को स्ट्रेट कर दें, लेकिन वो होती नहीं है, तो उनके समझ में ये नहीं आता ये क्यों नहीं हो रही है। तो ये फ़र्क ये रहता है। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है कस्प नोड। कस्प नोड अब क्या वर्क करता है? अब कस्प नोड का काम है कि जैसे कि ये नोड आपने सिलेक्ट कर रखा है, ये नोड आपने सिलेक्ट कर रखा है, उसमें दोनों तरफ आप हैंडल देख रहे हैं। आप जब भी कोई वर्क करेंगे, इस हैंडल का कर्व चेंज करना चाहेंगे, इसमें कोई शेप चेंज करना चाहेंगे, तो ये दोनों तरफ बराबर से हैंडल वर्क कर रहा है। इधर का भी हैंडल, इधर का हैंडल घुमाने पर इधर का भी हैंडल घूम रहा है, या इधर का हैंडल घुमाने पर इधर का भी हैंडल घूम रहा है। हम चाहते हैं कि ये पोर्शन हमारा ऐसा का ऐसा ही रहे, लेकिन ये पोर्शन खाली हम अपने ज़रूरत के हिसाब से इसका शेप चेंज कर दें। तो इसके लिए क्या करना होगा कि इस नोट्स को सिलेक्ट करिए और कस्प नोड पे क्लिक कर दीजिए। अब क्या करेगा कि आप इस हैंडल को पकड़ के अगर मूव करेंगे तो शेप सिर्फ इधर का ही चेंज होगा, इधर का नहीं चेंज होगा। अगर इस हैंडल को पकड़ के आप मूव करेंगे तो शेप सिर्फ इधर का ही चेंज होगा, इधर इस राइट साइड का नहीं चेंज होगा। मतलब कहने का ये है कि इस ऑप्शन का यूज़ करने पर हैंडल एक तरफ का हैंडल ही वर्क करेगा, दूसरे तरफ का हैंडल आपका कांस्टेंट रहेगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि शेप टूल में ऑप्शन काफ़ी हैं और वीडियो लंबी ना हो जाए, इस वजह से इस क्लास में इतना ही मैं रख रहा हूँ, और इसके बाकी के ऑप्शन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा। ओके, थैंक यू।